हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि सब लोगों को पता है कि न्यूज़ सेगमेंट इन दिनों मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रही हूँ और आप लोगों से प्यार भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो। और फिलहाल मेरे साथ अंकिता जी हैं, तो जी रिस्पेक्ट हजम नहीं हुई इन्हें। तो मेरे साथ अंकिता जी हैं, तो हमने सोचा कि इन्होंने मुझे इनिशिएटिव दिया क्योंकि दीदी क्यों ना व्लॉगिंग की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं, है ना। सो अंकिता, लाइक व्लॉग्स बहुत टाइम के बाद, मतलब इट्स बीन मोर देन 3 months मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। सो अब भी कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। सो अंकिता जी के साथ आपको व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। सो आज का दिन कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला, बहुत सुपर्ब रहने वाला, क्योंकि अंकिता बताएंगे। अंकिता, आज हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास थोड़ी जा रहे हैं, हम मासी जी के पास जा रहे हैं। हाँ, मतलब मम्मा को पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद हम मासी जी के पास जाएंगे। तो ऐसे बोलना था ना। हाँ, ये शायद व्लॉगिंग करना भूल चुके हैं। मैंने कभी की ही नहीं है। चलिए, अब से आप शुरू कर दीजिएगा। सो चेक दिस आउट, आज का पूरा व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल मैं अपने होम टाउन आई हूँ, ससुराल से मायके आई हूँ। सो सावन का ये जो महीना है जिसकी शुरुआत होती है, जिसको डोगरी में माड़ा महीना भी कहते हैं, तो अक्सर लड़कियां ये काटने के लिए, ये व्यतीत करने के लिए अपने ससुराल से मायके को जाती हैं। एक महीना, डेढ़ महीना रह कर आती हैं। सो अब देखते हैं कि मैं कितनी देर रहती हूँ, कितनी देर हम झेल पाते हैं। अच्छा, तो फिर मैं चली जाती हूँ जल्दी, है ना। आप भी कमेंट सेक्शन में ये लिखकर ज़रूर बताएं जिन्हें इस सावन के महीने के बारे में पता है, माड़ा महीना और इसके पीछे छुपा हुआ तथ्य जो है, जो कहानी है, जो एक वास्तविकता है, एक साइंटिफिक ट्रूथ है, उसके बारे में अगर आप अवेयर हैं तो बताएं। अदरवाइज इससे रिलेटेड एक सेशन लेके मैं और अंकिता जी आएंगे। क्यों अंकिता जी, आप बहुत गहरी चिंता में हैं? मुझे पता नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि अभी आप अनमैरिड हैं, इसलिए आप जब मैरिड हो जाएंगी आपको भी ज़रूर बताया जाएगा। सो आप आज का ब्लॉग, आपको भी पता नहीं होगा। नहीं, मुझे पता है, मेरे को मेरी सासू माँ ने बताकर भेजा है। मैं उनसे ये पूरा महत्व जान के फिर ही आई हूँ। तो चेक दिस आउट, आज का व्लॉग ज़रूर देखें। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े और पास के खेतों में देखा तो धान जो है वो लग रहा था। और ये देखिए, कुछ लोग अपने धान की फसल लगाने की तैयारी कर चुके हैं। खेतों में काफ़ी खुशनुमा सा माहौल था। और जाते जाते हम लोगों ने एक बड़ी नई चीज़ एक्सप्लोर की। एक मंदिर के पास एक तालाब था जहाँ पर कमल के इतने सुंदर फूल निकले थे, और फूलों को देखकर किसका मन नहीं करता उनके फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करने का। बस फिर उसके बाद आगे चलते हुए, थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम लोग जाते गए। और अंकिता यहाँ पे फुल ऑन मस्ती के मूड में है, डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही है। लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया आज के ट्रिप के लिए। और खाया पिया भी बहुत हम लोगों ने। और मैंने अपनी न्यूज़ का सेगमेंट जो है वो भी बीच में कंप्लीट कर लिया। जय मासी जी। ये देखिए हमारा कितना वार्म वेलकम मासी ने किया है। और हिंदू परंपरा के अनुसार जब भी आप किसी के घर पहली बार जाते हैं तो तेल सींचा जाता है। और तेल चुवाई के बाद हम लोगों की छोटी सी मासी ने पूजा की। बहुत अच्छा फंक्शन रहा। स्वागतम। और मासी बहुत खुश थे, मासी जी बहुत खुश थे कि हम उनके घर गए हैं। और ये देखिए, वो खुशी के हमारे इतना कांप भी रहे थे, पता नहीं क्यों, थोड़े इमोशनल भी थे। और वो खुशी उनकी आंखों से, हाथों से जो है वो देखने को मिल रही थी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। माय गॉड, इतना ज़्यादा मासी। कंपालिए में देखा सारे जीन्स हैं। मैं तो ये क्या है ना, ठीक है। करो ये श्री कन्या कराना मैं वो आ रहे कृष्ण भगवान आ रहे साढ़े घर। चल, ये कुछ ज़्यादा ही फूल गिरा दिए मासी ने। ताज़े समोसे खा लो, क्या है ना। मैं तो अभी देखे पीछे से। पहले भी तो टायर ही थे गाड़ी। इस वक्त हम लोग मासी के घर पर हैं एंड द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। कौन सा डिस्कशन है? नन ऑफ आवर टॉपिक। बस फिर उसके बाद क्या था, हम लोगों ने मासी मासड़ की रिटायरमेंट और उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी की
फ़ोटो वाली एल्बम को देखा। सारी पुरानी पिक्चर्स जो थी काफ़ी अच्छी आई थी। उनके ऑफिस मेट्स थे, कुछ घर वाले थे, और हम सब जो हैं वो फ़ोटोज़ देखकर ये डिसाइड कर रहे थे कि आगे नेक्स्ट कोई भी फंक्शन होगा तो उसके लिए क्या कुछ मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है। और फिर बस उनके बहुत अच्छे फ़ोटोज़ थे, जैसे आप देख ही रहे हो। मासी मास्टर जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत खुश भी लग रहे थे, और सब अपनी अपनी पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पर और बस हंस ही रहे थे। और उसके बाद हम लोगों को भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये फ़ोटोज़ देखने के बाद लंच जो है वो कर लेते हैं, और बस ये फ़ोटोज़ कंप्लीट किए और लंच की तरफ हम लोगों ने प्रोसीड कर लिया। सो फाइनली गाइस हम लोग मासी के घर तो आए थे और काफ़ी मज़ा भी आया, लेकिन यहाँ पे पीछे यात्री आए हैं। वैष्णो माता के यात्री हैं कि नानके के यात्री हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी आप कहीं पर भी जाओ तो नानके जाने का नाम सुनकर सभी लोग जो हैं वो क्या होते हैं? हाँ, ये दो जबरदस्ती के लोग हैं जो गाड़ियों में घुसे हैं फिलहाल तो। मासी और नहीं, मासी और मोनी, कामिया और अंकिता। हाँ मासी तो मासी अभी हमने सोचा नहीं था कि आपकी धूप बहुत आ रही है वैसे तो। हाँ, सो हमने सोचा नहीं था कि मासी को भी उनके मायके लेके जाएंगे। मासी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा आपको? हमें भी आपको भी? मायके का किसको नहीं अच्छा लगता? मायका किसको अच्छा नहीं लगता? आप दोनों को अच्छा लग रहा है? चलो, सो स्टे ट्यून। नानके जाने की खुशी एक अलग ही खुशी है, और हम लोगों को भी कल इतना मज़ा आया अपने नानके जाकर। जैसे आप देख रहे हो, अंकी उर्बी को बता रही है कि हम लोग कैसे आ रहे हैं, अभी हमने कौन सा स्टॉप क्रॉस किया है। तो सारी इंस्ट्रक्शन मामू की बेटी को दी जा रही है। और ये हम लोग मामू के घर पहुंच भी गए और मेन एंट्रेंस खोलने का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं चला कि हम कब लोग पहुँच गए हैं। उर्बी भी शायद मिसिंग है। पर चलिए, अंकी और काम्या मेन एंट्रेंस ओपन करके हम लोगों का स्वागत करने को तैयार हैं। बाय 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 बाय। यस, ये पहुंच गए हम नानी घर, और वो रहे नानू नानी। फिर क्या था, नानू नानी से मिले, इन्होंने उनके पाँव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, और खाने के लिए कन्नव ने, यानी कि मामू के बेटे ने इतना कुछ लाया था। उसे पता था कि अंकी दीदी को क्या पसंद है, कामिया दीदी को क्या पसंद है, प्रिया दीदी को क्या पसंद है, जीजू को क्या पसंद है, तो सबकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ वो लेकर आया था। फिर हम सब ने मिलकर ये सब खाया और चल पड़े हम लोग खेतों की तरफ। कामिया को जेरी के साथ इतना मज़ा आता है। जब जेरी छोटा सा था तब से लेकर आए थे इसे, और कामिया का बहुत लगाव है इसके साथ। फिर क्या था, जेरी को भी खेतों में जाके नहाने का जो मन करता है, पता है उसकी एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हो। ये हम सब वहाँ के लिए जा रहे थे, और ये देखो सबसे पहले कौन कूदा पानी में? जेरी। और जेरी को नहाते देखकर वहाँ पे जितने लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, सुना था मामू कह रहे थे ये लोग सब नेपाल से आए हैं। तो ये सारे नेपाली जो हैं ये खेतों में काम कर रहे हैं। पहले बिहारी आते थे, जब हम छोटे होते थे तब बिहारी आते थे, लेकिन अब चलो नेपाली लोग आते हैं, काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। और इनके रहने का भी बंदोबस्त मामू ने यहीं पास में खेतों में भी किया हुआ है। और ये देखिए कितनी मेहनत से बेचारे काम कर रहे हैं। और ये दूर दूर तक मामू के खेत हैं, और यहाँ पर अभी धान जो है वो लगा। सो फाइनली गाइज, इतने सारे जामुन हैं नानी के घर में लगे हुए, लेकिन सारे के सारे नीचे गिर गए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक देखो, दूर दूर तक यहाँ पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। और इस वक्त धान लगा हुआ है, एज यू कैन सी। ये देखो, और ये देखो, ऊपर से ऊपर उठाने का ये नहीं आ रहा बाहर आज। आराम कन्नू लग गया। पता क्या, इसको बीच में से ऐसे पकड़। ओह
चलो दीदी आपने बनाई है रो रहे हो? बड़ी बड़ी नौकरी लग गई है what are you doing man क्यों रुलाए? Oh my God. पूर्वी तेरा 11वीं का रिजल्ट है, तूने सारा गांव रुला दिया। अब इसको प्रिया बोला करती भी ज्यादा पढ़ा कर रखा पूर्वी जब मन करे बेटा तब पढ़ना। तो ये देखिए यहाँ पर जाते जाते हम लोग नानू नानी से मिल रहे थे। माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, लेकिन फिर भी हम सब ने अच्छी सी मेमोरीज़ कलेक्ट की और यहाँ पर नानू नानी हमें कुछ समझाते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हुए। सो दिस इज़ मी प्रियंका साइनिंग ऑफ नाउ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं। मैं अपने ननिहाल होकर आई हूँ और वही बात हुई, गर्मियों की छुट्टियाँ हों और ननिहाल जाना ना हो, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बाय बाय।